और अब सीधे रुक करते हैं दिल्ली का, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 तलाक पर कुछ बोल रहे हैं, आपको सुनाते हैं। 19 देशों के मैं नाम बोला हूं, उसमें से 16 देश घोषित रूप से इस्लामिक देश हैं, घोषित रूप से इस्लामिक। और इस 16 देशों ने 1922 से लेकर 1963 तक, 1922 से लेकर 1963 तक अलग अलग समय पर ट्रिपल तलाक को तलाक देने का काम पहले ही कर दिया है। 1963 मतलब 56 साल पहले ये काम हुआ, हमें 56 साल लगे काम करने के लिए। उसका मुख्य कारण कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति थी। और अगर ये शरीयत का हिस्सा होता, इस्लामिक संस्कृति का हिस्सा होता, तो इतने सारे श्रीलंका छोड़कर सारे इस्लामिक देश, 18 इस्लामिक देशों ने उसको हटा दिया। वो क्यों हटाते भला? इस्लाम के खिलाफ जो काम है वो क्यों करते? यही बताता है कि ये गैर इस्लामिक है, इसको कुरान का समर्थन प्राप्त नहीं है। और ये सारे देशों को हटाने के बाद भी भारत में 2019 में जब दोबारा नरेंद्र मोदी सरकार बनी, तब जाकर ये ट्रिपल तलाक के दूषण से देश की मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति मिली। मित्रों, मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 5.5 साल के अपने कालखंड के अंदर बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय। कुछ सरकारें 25-30 साल चलती है तो 4-5 ऐतिहासिक निर्णय करती है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 साल के अंदर 25 से ज्यादा ऐतिहासिक निर्णय कर इस देश की दिशा बदलने का काम किया। ये नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचायक। कई लोग आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी सरकार पर, कि हमने ये काम जो किया है वो मुस्लिम विरोधी काम। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ट्रिपल तलाक केवल और केवल मुस्लिम समाज के फायदे के लिए है। किसी के फायदे के लिए है तो मुस्लिम समाज। इससे कोई हिंदू, ईसाई, जैन को फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उनको तो ट्रिपल तलाक की प्रताड़ना सहनी ही नहीं पड़ती थी। ट्रिपल तलाक की प्रताड़ना मुस्लिम समाज की आबादी के 50% मतलब सभी मुस्लिम बहनों और माताओं को सहनी पड़ती थी। ये उनके फायदे के लिए है। उनको, नारी को ईश्वर ने जो अधिकार दिया है, समानता का अधिकार, वो अधिकार उसको प्राप्त हो, इसलिए ट्रिपल तलाक लेकर आए हैं। और आज भी अगर हम नहीं लेकर आते हैं तो दुनिया के सामने मैं मानता हूं कि भारत की लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा धब्बा होता अगर आज भी हम न करते तो। और ऐसा नहीं है कि लड़ाई आज की है। एक कुप्रथा के सामने मुस्लिम बहनों ने, मुस्लिम माताओं ने बहुत सालों से अपनी लड़ाई चालू करी थी। एक ऐतिहासिक शाहबानो केस आया, इंदौर की रहने वाली शाहबानो, उनको ट्रिपल तलाक दे दिया गया। शाहबानो जी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट से लेकर हाई कोर्ट तक और अंत में सुप्रीम कोर्ट तक अपने मेंटेनेंस के लिए एक न्याय की लड़ाई लड़ी। और सुप्रीम कोर्ट ने 23 अप्रैल 1985 के दिन, 1985 23 अप्रैल को चीफ जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में उसकी खंडपीठ ने शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया और एक ऐतिहासिक कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। सब आशा करते थे, चलो पॉलिटिकल इच्छा शक्ति नहीं थी, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, पॉलिटिकल विल नहीं थी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सरकार इसको आगे बढ़ाएगी। ट्रिपल तलाक को एबोलिश कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। मेंटेनेंस देना पड़ेगा, तलाक देना है, डाइवोर्स लेना है तो उसके कारण देने पड़ेंगे, इस शाहबानो केस ने स्पष्ट कर दिया। मगर उस वक्त सबसे बड़े बहुमत वाली सरकार थी देश में। श्री राजीव गांधी कांग्रेस के प्रधानमंत्री लगभग 400 के बहुमत के साथ संसद के अंदर शासन कर रहे थे। और वो दिन संसद के इतिहास में एक काला दिन माना जाएगा कि मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स सोच रखने वाले लोगों के और वोट बैंक के दबाव में आकर राजीव गांधी ने कानून बनाकर
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त कर मुस्लिम महिलाओं को फिर से एक बार ट्रिपल तलाक के दूषण को उनके पर थोप दिया। और आज भी कांग्रेस पार्टी, आप सब लोग सेम कह रहे हो, कांग्रेस पार्टी को आज भी शेम नहीं है, उनको जरा भी संकोच नहीं है। वो निसंकोच कहते हैं कि हम ट्रिपल तलाक के पक्ष में हैं, ये रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं देते। जब हमारे मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद बिल लेकर आए, उन्होंने पूछा भैया बताओ कि क्यों रहना चाहिए कानून, इससे मुस्लिम महिलाओं का भला किस प्रकार से है, कोई तर्क दे दे, हम मानेंगे, हम खुले मन के साथ आए हैं। एक जस्टिफिकेशन तो दे दो। जस्टिफिकेशन नहीं देना, इधर की दलील उधर की दलील कर इसका विरोध करना और ये विरोध दर्ज करा देना, जिससे हम अपनी वोट बैंक को संभाल कर रहे। मैं आज याद करना चाहूंगा आरिफ मोहम्मद खान को, और उनको मन से सभी की ओर से धन्यवाद भी देना।